देखिए शिल्पा जी, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमने किसी गठबंधन की कवायद नहीं की थी। नीतीश जी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। तो अच्छा। हमने कहा था स्वागत है। लेकिन परिस्थितियां किस तरह से बदल रही हैं उसे आप देख रहे हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि जो इस देश में ईमानदारी का गीत गा रहे हैं, वही इस देश को सबसे ज्यादा लूटे जा रहे हैं। और तो और धमकियां भी दी जा रही हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों को धमकी दी और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर केजरीवाल की पार्टी द्वारा किसी के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन, अच्छा। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन और भी कई दलों को धमकी मिलने के बाद में ये स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार बहुत परेशान है 2024 के चुनाव को लेकर। अच्छा। इसलिए अपने विरोधियों को निपटाने के लिए हम्म। और क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ ना खड़े हो सके, हम्म। इसलिए उन्हें साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से हम्म। डरा धमकाकर कांग्रेस से दूर करने की जो कवायद बीजेपी ने की है, हम्म। उसके लिए हम मोदी जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं अच्छा। कि भाई वो जितना कांग्रेस को संघर्ष के लिए मजबूत करेंगे, निश्चित तौर पर कांग्रेस उतना ज्यादा मजबूत होकर उनके खिलाफ खड़ी होगी। हम्म। हमारे नेता राहुल गांधी जी उतनी मजबूती से और ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और तब इन्होंने जो घोटाले किए हैं आप उनकी बात पाई सिर्फ पाई अकेले का अपनी हिसाब भाजपा कांग्रेस को की ही कर मिलेगा। रही हैं, मैं बात यहाँ पर विपक्षी एकता की कर रही हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले के दम पर बीजेपी को उखाड़ फेंक सकते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को बौखलाहट में इस अच्छा। तरह के काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कांग्रेस अपने दम पर इस भ्रष्ट भाजपा को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए, अभी तेजस्वी जी का मामला चल रहा है। हम्म। ये जो मामला है कोर्ट में विचाराधीन है, हम्म। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेगी। ठीक है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जिस प्रकार से एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं था और मोदी जी की धमकी के बाद में अब चार्जशीट में उनका नाम आ गया है, अच्छा, तो आप कह कहीं रहे ना हैं ये कहीं सब ये कुछ सारे बीजेपी के मामले इशारे पर हो रहा है, राजनीति से विपक्षी प्रेरित हैं। एकता और एकजुटता को तोड़ बात है, अकेले काफी है। देखिए शिल्पा जी, गठबंधन की राजनीति को नई राजनीति 2014 का जब चुनाव हुआ था तो भाजपा भी गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। उसके गठबंधन का नाम एनडीए था और हमारे गठबंधन का नाम यूपीए था। इससे पहले भी ये गठबंधन चलते रहे। लेकिन मुद्दा यह है कि आज भाजपा क्यों डर रही है विपक्षियों के गठबंधन से। अच्छा। तो उसका कारण ये है कि जमीनी स्तर पर जो भाजपा ने सर्वे कराए हैं हम्म। उनसे मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। हम्म। भाजपा को जब से पता लगा है कि उत्तर भारत में काफी सीटों का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने उसकी भरपाई के लिए दक्षिण की तरफ रुख किया। हम्म। वहां पर लोगों ने इनको पटकनी देनी शुरू कर दी और कर्नाटक की हार के बाद तो भाजपा बौखला गई। हम्म। अब इनको लग रहा है कि जो इनके जुमले थे उनको, उनकी हकीकत को समझकर जनता ने इनको नकार दिया है। हम्म। इसलिए इनका जो सारा फोकस है मोदी जी का, हम्म। वो इस बात पर है कि विपक्षी दलों को डरा धमकाकर किस तरह से अपने पाले में किया जाए। अच्छा। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपना निशाना बनाया। हाँ। आज बहन मायावती ना चाहते हुए भी मोदी जी के गीत गाने के लिए तत्पर दिखाई देती है, इनका समर्थन करने के लिए दिखाई देती है। अच्छा। इसी कड़ी में केजरीवाल जी हैं हम्म। जिन्होंने यूजीसी पर बीजेपी का समर्थन कर दिया। हम्म। इसी तरीके से और भी कई छोटे दल हैं हम्म। जो बीजेपी की मार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम्म। इनकी साजिशों से वो पार नहीं पा रहे। हम्म। तो इसलिए कांग्रेस ने कोशिश ही नहीं की थी हम्म। कि हम कोई विपक्षी एकता की कवायद करें, क्योंकि राहुल गांधी जी जानते हैं कि जो संघर्ष वो कर रहे हैं, जो कुर्बानी वो दे रहे हैं, वो करने का दम देश की किसी और पार्टी में है भी नहीं। जी। इसलिए जब नीतीश जी हमारे पास एक प्रस्ताव लेकर आए तो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। जो क्षेत्रीय दल देश हित में कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हाँ। लेकिन आप देख लीजिए, जैसे ही उनके साथ इकट्ठे आने की बात शुरू हुई, मोदी सरकार किस तरह से बौखलाकर, भाई मुझे एक चीज बता दीजिए देश में केवल कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रष्ट थे, अजीत पवार के खिलाफ 20,000 करोड़ के घोटाले में जांच चल रही है,
और जिनके खिलाफ बीजेपी ये कहती थी कि उन्हें जेल हर हाल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं बीजेपी सरकार में, हाँ तो आज वो भ्रष्ट कैसे ही नहीं है। हाँ इस तरह से कई सौ लोग हैं जिनको ये भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, आज बीजेपी में ले लिया या उनके हाँ। साथ गठबंधन सरकार चला रहे हैं। तो चोर और बेईमानों की सरकार तो आज देश में केवल भाजपा है, माननीय मोदी जी हैं। अच्छा। और आरोप ये दूसरों पर लगाते हैं। और अब तो डराने धमकाने के लिए जिस तरह से सीबीआई और ईडी का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है, वो निश्चित तौर पर देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। राहुल गांधी जी सही कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है, अच्छा। क्योंकि मोदी सरकार की अपनी नीतियां विरोधियों को कुचलने वाली हैं। वो विरोधियों की सही बात को नहीं सुनना पसंद करते। हाँ। जब राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ देश की संसद में आवाज उठाई, तो आज हालात ये हैं कि भाजपा की साजिश के चलते राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। आप ये देखिए, फिर भी राहुल गांधी जी घर नहीं बैठ रहे, जब भी वो जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी की वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के अपने शब्दों की वजह से संसद सदस्यता उनकी चली गई है, और फिर भी वो उन पर गौर नहीं करना चाहते, और कांग्रेस पार्टी भी उन्हें समझाती नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, सोच समझ कर नहीं बोलते। अगर शब्दों के कारण सदस्यता जाती तो इस देश के लाखों नेता अपने घरों में बैठ जाते, वो राजनीति ही नहीं कर पाता। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है। राहुल गांधी जी ने किसी का कोई अपमान लेकिन नहीं फिर किया अरविंद था। केजरीवाल की तरह चालाकी भी तो दिखाइए ना, कि कोर्ट के अंदर जाकर वो 1 सेकंड में माफीनामे वहां पर लगा देते हैं, बच जाते हैं किसी भी तरह के संकट से। तो ये तो आपको तय करना पड़ेगा। सुनिए ना, ये भाजपा का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। अच्छा। कोर्ट ने उस समय उनसे पूछा था कि जब उनको सजा देने की बात थी राहुल जी को, कि भाई क्या आप इसमें माफी मांग सकते हैं। हाँ। तो माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोर्ट क्लीन चिट दे देगी कि जाइए आप दोषी नहीं है। ठीक है। तो ये एक साजिश थी, और जिसका मुकाबला राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उनके साथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मुकाबला कर रहा है। बीजेपी की साजिश का निश्चित तौर पर न्याय की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। ठीक है भाई, बीजेपी की साजिश की वजह से देखिए सभी विपक्षी दल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि लोकतंत्र में सभी को राजनीति करने का हक है। कोई भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के खिलाफ लड़ सकता है। ठीक है। और कोई साथ आना चाहता है और भाजपा के खिलाफ तो अगर ये विपक्षी एकता होती है विजय कौशिक जी, तो कांग्रेस इसे लीड करेगी या सहयोग करेगी? देखिए, हमारा पहला जो नारा है वो ये है कि जिसको राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व स्वीकार है, तो उन सभी क्षेत्रीय दलों से हमको प्यार है। अच्छा। जिन्हें हमारा नेतृत्व स्वीकार है वो आ सकते हैं, पहली बात। वाह। दूसरी बात यह है, हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस बात की चिंता में नहीं है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। अच्छा। अगर इस देश को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी गई, तो लेकिन देश को बचाने पर भी देखिए ना, आपने शर्त पहले रख दी। शर्त के आधार पर देश बचाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रों तक सीमित रहकर भी नहीं लड़ पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, जिन क्षेत्रीय दलों को देश की चिंता है।